जय गुरु जी, हर हर महादेव सभी को। तो देखो, अगर आप अपने गुरु में, अगर आप अपने भगवान में ध्यान लगाते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका ध्यान ना रखे। हर सिचुएशन में, हर एक मिनट में वो आपकी मदद करने आ सकते हैं किसी भी रूप में। और आज ना मैं बहुत ही एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पेशली जो नई संगत है गुरु महाराज की, वो इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देखना एंड तक। और बाकी हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को गुरु महाराज का बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और एक दूसरे की मुस्कुराहट का रीज़न बनो। अब देखो, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं उससे पहले एक खूबसूरत सी जो अभी मैंने एक लाइन बोली ना, ये 101% सच है कि अगर आप अपने भगवान में, अपने गुरु में, अगर आप उनमें ध्यान लगाते हो ना, उनका नाम लेते हो, उनको टाइम देते हो बेसिकली, तो हर सिचुएशन में वो आपका ध्यान रखते हैं, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, देखो भगवान को मदद करनी है तो अपने रूप में आ जाएंगे, गुरु को मदद करनी है अपने रूप में आएंगे, नहीं, अपने रूप में नहीं, बट रूप बदल के किसी और के ज़रिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, इस तरीके से वो हमारी मदद करते हैं, हमारा को आकर हेल्प करते हैं हर सिचुएशन में। तो आपका भी एक हक बनता है, एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने गुरु को, अपने भगवान को हर सिचुएशन में याद करो। कई बार ऐसा होता है ना कि हाय दुख आ रहे हैं तो ओहो भाई, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मंदिरों में मत्थे रगड़ेंगे और घंटियाँ बजाएंगे, गुरु दरबार पे जाएंगे, बट जब हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, जब खुशियाँ आ जाती हैं लाइफ में, तो हम शुक्राना करना भूल जाते हैं, नाशुक्रे बन जाते हैं। या फिर नाशुक्रे ऐसे बनते हैं कि हमें तो भाई हमारे नसीब में थी, खुशियाँ मिल गई, और हम भगवान को याद नहीं करते उस टाइम पे, विच इज़ रॉन्ग, है ना। ये हमारी गलती है, इसके लिए हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें चेंज करना होगा, आगे चल के ये एक बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में लेकर आएंगे, है ना। हम सब करते हैं गलती, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ। हम भूल जाते हैं भगवान को खुशियों में, तो वो चीज़ नहीं करनी, है ना। अब जो मेरा आज, मतलब बहुत टाइम से इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं नहीं बात करना चाहता इस टॉपिक पे, बट फाइनली मैंने सोचा कि चलो ठीक है। बहुत तेज़ी से जो चीज़ें फैल रही हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के दिमागों में, हमें उसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो, किसी एक संगत ने मेरे को एक क्वेश्चन करा था कि क्या सच में गुरु महाराज के स्वरूप में से कौड़ियाँ निकलती हैं, नोट निकलते हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर एंड ब्ला 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 ब्ला। तो उन्होंने बोला कि मैंने कई बार मतलब देखा है, तो नहीं बोलना चाहते वो क्या है, कहाँ देखा, बट मैं बताऊँ, मेरे पास भी कई लोगों ने ऐसी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजी हुई हैं। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे है। अ, जब से गुरुजी का जन्म हुआ था, तब से लेके 2007, जब गुरु महाराज ने अपनी फिज़िकल फॉर्म को त्यागा, उस बीच में हमने आज तक कभी नहीं सुना कि इस तरीके का कोई मिरेकल गुरु महाराज ने करा, इस तरीके का कोई चमत्कार महाराज ने करा। क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल गुरु है हमारे, हमें एक रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं। कहाँ का रास्ता, कोई एक अलग दुनिया तो नहीं है ना। वो रास्ता हमारा गोलोक हो सकता है, बैकुंठ हो सकता है, गुरु घर का रास्ता हो सकता है, हमारे एक मोक्ष मोक्ष दिखाने वाला रास्ता है। गुरु का काम यही तो होता है ना कि मोह माया में भी हम फंसे हैं, तो उससे बाहर निकालना। हमारे को क्या करना है ज़िंदगी में, ये मोह माया से निकल के हमें एक मोक्ष प्राप्त करना है ना। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि मरना है हमें, नो। हमें इन मोह माया से निकलना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना है, बट इन जंजालों में फंसना नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि इन सब के अलावा हमारा यू नो हमारा सरना या फिर गुरु के बिना नहीं है, भगवान के बिना नहीं है, और हमें जाना एक ही जगह है सबको। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग यकीन करते हैं इन बातों पे, है ना। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा नहीं होता, भाई मेरा ये मानना है, ठीक है, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए तो हम जी रहे हैं ना, हमें
मुक्त होना है, इसलिए हम इस कर्म को काट रहे हैं, इस ज़िंदगी को काट रहे हैं। और शायद गलत भी हो सकता हूँ मैं, बट मेरे को ऐसा लगता है। तो आप इस बात को सोचो कि कभी पहले ऐसा हमने नहीं सुना, कोई ऐसी वीडियोस देखी हो, नहीं। बट आज अचानक से ऐसे मिरेकल जो हो रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये सही है। और मिरेकल देखो, मेरे को याद है कि मैंने ना एक अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी थी, अमृत वर्षा, जो शहद वर्षा हुई थी महाराज की। दैट वाज माय फर्स्ट सेकंड एक्सपीरियंस। और मैं काफ़ी शॉक था उस चीज़ को देखकर। एंड मतलब आई वाज हैप्पी कि ये हुआ। बट मैंने सोचा कि यार चलो, आई वाज वेरी एक्साइटेड, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करता हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था अपने यूट्यूब पे अपनी संगत के साथ, तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे को भी यकीन नहीं था। तो काफ़ी सारी संगत ऐसी थी, एंड स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यकीन नहीं होता। बट जब वो चीज़ें सामने हुई, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने अपलोड करी वीडियो। बट उसके बाद आई रियलाइज़्ड कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा तरीके से सोशल मीडिया पे सोशलाइज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियोज़ जब चल रही हो ना, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन चेक करा करो। इतना बुरी तरीके से मज़ाक उड़ाया जाता है हमारा गुरुजी का। बहुत बुरा लगता है सुनकर, बट हम किसी को रोक नहीं सकते, है ना? क्योंकि अपलोड करने वाले कौन है? वो संगत है ना? जो मज़ाक उड़वा रही है वो संगत है। गलती कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं ना? लोगों को तो सिर्फ़ मौका चाहिए, एक चिंगारी चाहिए बड़ी आग लगाने के लिए, तो कमेंट करते हैं लोग। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं वीडियोज़ पे, लगता है कि यार ये क्यों अपलोड करा है? क्या हो रहा है ये? क्यों मज़ाक बनाया जा रहा है? और देखो, मिरेकल के पीछे भागोगे ना, तो सबसे अच्छा आइडिया मैं बताता हूँ कि मैजिक मैजिक शो देखो, है ना? गुरुजी कई बार जब संगत बैठी होती थी और जब उठने का टाइम होता था, गुरुजी कहते थे, "हुण पिक्चर ख़त्म, अपने-अपने घरे जाओ।" ऐसा ऐसी-ऐसी बातें भी होती थी, क्योंकि गुरुजी को पता है कौन कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसी संगत है। एक नज़र में देखकर पहचान लेना, है ना? हमारे भगवान के पास इतनी ताकत है। तो अगर आपको ऐसे मिरेकल्स के पीछे भागना है, तो मैजिक शो देखो, है ना? चमत्कारी बाबाओं को देखो। हमारे गुरुजी कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। नहीं है गुरुजी जादूगर। प्लीज़, गुरुजी को ऐसे ऐसे पोर्ट्रेट करना या ऐसे दिखाना प्लीज़ बंद करो कि गुरुजी ने शहद गिरा दिया, गुरुजी ने यू नो कौड़ियाँ गिरा दी, नोट गिरा दिए। प्लीज़, ये शहद वर्षा, अमृत वर्षा होती है, अपने आप होती है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं हो ही नहीं रही, हो ही नहीं सकता ऐसे, या कौड़ियाँ नहीं गिर सकती, नोट नहीं गिर सकते। मुझे यकीन नहीं है, और ना ही मुझे यकीन करना, ठीक है? जो लोग यकीन करते हैं वो अपने इमोशंस को अपने पास रखो, मत दिखाओ दुनिया को। ये बहुत प्यारी चीज़ है अगर तुम्हारे साथ कोई मिरेकल हो रहा है गुरु महाराज का, और इसको मैं मिरेकल नहीं कहता, मिरेकल तो अलग होते हैं। ये जो जो भी हो रहा है ना, इसको प्लीज़ सोशलाइज़्ड मत करो, और जो भी कर रहा है करने दो, आप लोग यकीन मत करो। मैं बस हमेशा से इतना चाहता हूँ, मेरे साथ जो संगत जुड़ी हुई है ना मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, वो इन वहमों में ना पड़े, है ना? इन सब चीज़ों से क्या होगा, आप अपने गुरु से ना दूर जाते रहोगे बस, और कुछ नहीं मिलने वाला, है ना? गुरु महाराज हमेशा से सोशल मीडिया के खिलाफ थे। कभी ऐसे अप्रोच नहीं करते थे, क्योंकि कोविड से पहले का टाइम आप याद करके देखो, ऐसी कौन-सी गाड़ियाँ थी, ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स थे सोशल मीडिया के, जहाँ आपको गुरुजी के स्वरूप देखने को मिलते थे, गुरुजी के मैसेजेस देखने को मिलते थे। मैं अगर बताऊँ तो मैंने बहुत कम देखा था, क्योंकि मेरी बहन, दीदी, एक हमारी प्रिंसिपल मैम थे, उनके घर गए थे एक बार, तो वहाँ उन्होंने स्वरूप देखा था गुरु महाराज का। एंड स्टिल अभी भी वो गुरुजी वाली ही है हमारी मैम, तो उनके घर बहुत बड़ा एक स्वरूप था गुरु महाराज का। तो जब हम हमारी मुलाकात गुरु महाराज से हुई, जब हम जुड़े, तब एकदम दिमाग में आया कि ये वाले गुरु को तो हमने देखा हुआ है ऐसे-ऐसे। और उसके अलावा गुरुजी का चेहरा कहीं देखने को नहीं मिलता था, कहीं वीडियोज़ नहीं देखने को मिलती थी। बट धीरे-धीरे जब कोविड वाला टाइम आया, तो हम जब सोशल मीडिया पर आए गुरु महाराज को लेके, तो उसका रीज़न था कि इतनी संगत थी ऐसी, जो गुरुजी से जुड़ना चाहते थे, जो गुरुजी के बारे में जानना चाहते थे, उनको बहुत हेल्प हुई है। मैं किसी और का नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी वीडियोज़ के थ्रू गुरु महाराज ने इतनी सारी संगत को जुड़वाया है, और
पता नहीं कहाँ-कहाँ से कलकत्ता में संगत जुड़ी मेरी वीडियोस देखते थे। मैं मिला हूँ, मेरे से मुलाकात हुई है, मेरे लिए जब वो आए थे दिल्ली तो गिफ्ट भी लेकर आए थे। तो आसाम में, बिहार में, साउथ में भी काफ़ी संगत थी। मेरे पास मैसेजेस आते थे कि हमारे यहाँ संगत नहीं है, गुरु जी का स्वरूप कैसे मिलेगा। मैंने सब सारे जितने हो सके मैंने डाउट क्लियर करे लोगों के, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि अगर अभी भी वो गुरु महाराज का हाथ उन्होंने अगर पकड़ा हुआ है, अगर जुड़े हुए हैं, तो इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती। इतने वीराने में जा के जहाँ लाइट्स नहीं है लोगों के पास, संगत नहीं है, स्वरूप बनवाने के लिए कोई दुकानें नहीं है, वहाँ संगत जुड़ी गुरु महाराज की वीडियोस के थ्रू, तो उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो वो टाइम बहुत ही यू नो ऐसे सेंसिटिव था उस टाइम पे। बहुत हेल्प हुई है गुरु महाराज के, संगतों की नए-नए संगत जो जुड़ रही थी, जुड़ी हुई है। तो ये तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी कहाँ बाहर-बाहर संगत जुड़ी हुई है, वी ऑल नो दैट। और गुरु महाराज तो पूरे में फैले हुए हैं। बट जो चीज़ें आज चल रही है ना सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से गुरु महाराज को दिखाया जा रहा है, वो चीज़ें मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो होने दो। आप लोग टाइम निकाल के प्लीज़ देखना पूरी एंड तक। तो अब जैसे आप देखते हो ना गुरुजी के मैसेजेस हैं स्वरूपों पे लिखा हुआ है लाइनों में, गुरुजी के मैसेज लिखे हैं, इस वीडियो को शेयर करो, इस फ़ोटो को शेयर करो, इतने लोगों को तक पहुँचाओ। आपको एक बात मैं बताता हूँ कि गुरु महाराज को अगर आपको कोई जवाब देना है ना, तो सोशल मीडिया का सहारा लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है महाराज को। अक्सर गुरु महाराज जब हमें आंसर देना चाहेंगे ना, तो किसी भी पॉसिबल वे में गुरु महाराज हमें आंसर दिलवा देंगे, किसी भी संगत से, इनफैक्ट किसी भी अननोन पर्सन से जिसको हम जानते भी नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, वो भी आपको कुछ ऐसी बात बोल जाएगा। आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज़ कि ओह! ये बात तो मैंने गुरुजी से बोली थी और यहाँ मेरे को आंसर मिल गया। तो ये है गुरु महाराज की पावर, ये है गुरु महाराज की ताकत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम एक फ़ोटो को शेयर कर दोगे या तुम कमेंट करो तो तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, ये सब डोंट बिलीव, प्लीज़ इन सब नॉनसेंस चीज़ों पे यकीन मत करो। हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाली जनरेशन गुरु महाराज पे यकीन कर सके एक अच्छे वे में, है ना? क्योंकि आज इतनी छोटी-छोटी संगत जुड़ी हुई है, छोटे-छोटे संगत मीन्स छोटे बच्चे, है ना? जुड़े हुए हैं, वो किस लिए जुड़े हैं? मिरेकल के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो जुड़े हुए हैं इसलिए कि अरे गुरु महाराज तो कौड़ियाँ गिराते हैं, गुरु महाराज तो नोट गिरा रहे हैं। नहीं, संगत जुड़ी हुई है गुरु महाराज के साथ, वो सुकून के लिए, है ना? मेरे को अपना पता है कि मेरी फैमिली एक सुकून के लिए जुड़े हुए हैं। कित्थे भी तुसी चले जाओ बट साडा गुरु दे बगैर सरना नहीं है, गुरबानी दे बगैर सरना नहीं है, गुरु दे प्यार दे बगैर साडा सरना नहीं है। सानू आदत पै गई है साडे गुरु दी। और यू नो मंगना भी नहीं आंदा मैनू फिर भी तू मेरा वरसाइयाँ। और पता है गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं। इन सब चमत्कारों से दूर हटकर देखो, गुरुजी से प्यार करके देखो और अपने दिमाग को ना भटकाना बंद करो। मैं जो ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, जो डाल रहे हैं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, है ना? बट आपसे शुरुआत हो सकती है। आप ऐसी चीज़ों को देखना बंद करो, यकीन करना बंद करो, तो ये चीज़ें अपने आप बंद हो जाएगी। आने वाली जनरेशन किस तरीके से गुरु महाराज को देखेंगे, हम क्या लेकर चल रहे हैं अपने साथ, सिर्फ चमत्कारों के लिए हमने गुरु महाराज के साथ कनेक्शन जोड़ा था क्या? आप अपने आप से सोचो, अपने आप से सवाल करो ये खाली बैठ के, गुरु महाराज के सामने बैठ के, कि क्या आप उन चंद नोटों से, उन चमत्कारों से खुश हो? मेरे ख़्याल से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो संगत है, जिसको गुरु से प्यार है, वो सिर्फ़ गुरुजी का साथ चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे घर मिरेकल हो, चमत्कार हो, ऐसा हो, वैसा हो। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है ना? और मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी 1% भी। बट अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मत पसंद करो। पर उनमें से 4-5 लोग भी अगर ऐसे होंगे ना जिनको बात समझ आ रही है, तो प्लीज़ समझो, इस चीज़ को फॉरवर्ड करो आगे कि इन चक्करों में मत पड़ो। जो जैसी वीडियो बना रहा है बनाने दो, जो दिखाना चाह रहा है दिखाने दो, पर आप अपने आप से शुरुआत करो। प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग ऑल दीज़ वीडियोज़। सीधा महाराज के साथ कनेक्शन बनाओ। किसी तीसरे बंदे को क्यों अपने साथ जोड़ना? कोई तीसरा बंदा नहीं है, आपके साथ कोई तीसरा बंदा जाने वाला भी नहीं है। सिर्फ आप, आपके कर्म, आपके गुरु का कनेक्शन, आपके भगवान का कनेक्शन आपके साथ जाएगा एंड ऑफ द डे।
तो किसी और तीसरे से क्यों अप्रोच करना कि ओ हमारा ये काम करवा दो, ये बात कर लो, हमारी ये बात पहुँचवा दो। नो, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो ब्लेस्ड कि भगवान ने, हमारे महाराज ने आपको जोड़ा हुआ है। यू आर परफेक्टली एलिजिबल कि आप गुरु महाराज से बातें कर सकते हो, कनेक्शन जोड़ सकते हो। और अगर कहीं न कहीं कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, तो छेद हमारी खुद की झोली में है ना? वहाँ से तो मेहर बरस रही है ना? हमारे पास ही कोई ऐसा होल हो रखा है हमारी झोली में जहाँ से गिरी जा रही हैं चीज़ें, तो उस होल को रिपेयर करो, ठीक करो। और मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, साहिब मेरा मेहरबान। तो एक ऐसा समुंदर जो पूरी दुनिया को बाँटता है पानी, उसकी ड्रॉप्स मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मेरी झोली में से लीकेज हो रही है। दैट्स व्हाई कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को स्टोर नहीं कर पा रहे। वहाँ से तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हम ले नहीं पा रहे, है ना? तो प्लीज़ चेक योरसेल्फ, अपने आप को ठीक करो और किसी से कुछ भी माँगना बंद करो, अपनी प्रॉब्लम सुनाना बंद कर दो। सिर्फ़ गुरु महाराज को अपनी प्रॉब्लम सुनाओ, अपनी ट्रस्टेड फ्रेंड्स को, अपनी संगत को आप अगर बताना चाहते हो तो बताओ। बाकी प्लीज़ मेक योर डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु महाराज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इन चमत्कारों के पीछे मत भागो, ठीक है? इनसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, ये 2 मिनट का सुकून है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंने तो देखो गुरु महाराज को बोला है कि मेरे को नहीं देखना है ये चमत्कार कोई, और मैंने, मेरी कोई ऐसे भी डिज़ायर्स नहीं है कि ओह महाराज मेरे घर ऐसी वाली बारिश कर देना, ये कर दो, वो कर दो। नो, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करो। बस आप आ रहे हो गुरुजी, आप मेहर कर रहे हो, दैट्स इनफ फॉर अस। वी डोंट वांट एनीथिंग कि ये भी गिराओ, वो भी गिराओ, ये भी गिराओ। ये प्लीज़ बंद करो ये सब करना। आपके साथ अगर हो रहा है तो उसको अपने तक पर्सनल रखो, या उस टाइम पे जो संगत मौजूद है, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स मौजूद है, सिर्फ वहीं तक रखो, ठीक है? बार बार ऐसी चीज़ों को पोस्ट करना, ये स्टंट खेलना, नॉट गुड, नॉट गुड, ठीक है? इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा हूँ मैं इस टाइम पे बातें करते हुए, काफ़ी सारी संगत के इमोशंस हर्ट हो रहे हैं। बट देखो मैंने क्या बोला, मैं किसी भी चीज़ को ऐसे 100% नहीं कह रहा कि ये नहीं है या ये हो रहा है, नहीं। जो हो रहा है अपने तक रखो प्लीज़, बाहर मज़ाक मत बनवाओ। लोग बहुत मज़ाक उड़ाते हैं, बहुत मज़ाक उड़ा रहे हैं, है ना? अगर जो भी हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो एज़ अ ब्लेसिंग्स, ठीक है? उसको सोशलाइज़ मत करो, बस ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है? उसको सोशलाइज़ बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। अपने मुँह से बता लो, अपने आस-पास संगत को दिखा लो, बट उसको सोशल मीडिया पे अपलोड मत करो। जय गुरु जी, यही मेरे को क्लियर करना था। और आज नहीं है, मैं हमेशा से क्लियर करता आ रहा हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ चेंज योरसेल्फ, कनेक्शन जोड़ो। सिर्फ गुरु महाराज के साथ नहीं, आप किसी भी भगवान के साथ जुड़े हुए हो, आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। आप अपना खुद का एक प्यारा सा बॉन्ड बनाओ, एक बंधन बनाओ, प्यारा सा रिश्ता बनाओ, एंड यू आर इनफ अपने भगवान से बात करने के लिए, ठीक है? किसी और के पीछे मत भागो। और बस यही बात मुझे क्लियर करनी थी। एक ही के हो जाओ, बस एक ही के हो जाओ, ठीक है? मैं कभी नहीं कहता कि हमारे गुरुजी के पास आओ, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि ओहो मेरे पास ही आओ, मेरे पास आओ। नो, आपको जहाँ सुकून मिल रहा है, आपको जहाँ प्यारा लग रहा है अपना गुरु, अपना भगवान, आप वहाँ जुड़ो। पर दर-दर पे भटकना प्लीज़ बंद करो, ठीक है? तो यही मुझे आज की वीडियो में बताना था, बस इसी के साथ एंड कर रहा हूँ। एंड अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा, बहुत 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 सारा शुक्राना, बहुत 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 सारा थैंक्स। एंड बस थक गया मैं। जय गुरु जी, हर हर महादेव सभी को।